मालिक, हिसाब देख लीजिए। पिछले 3 साल आपकी मेहरबानी, मुझे यह चूल्हा दिया। ये 3 साल हमारे देजी का काम काफी चल रहा है ना। देखिए, साल के अंत में शेयर बाट। कैसा शेयर बाट? वही शुरुआती 3:07 का शेयर बाट। मैं हुनर लाया, आपने पैसा दिया, मुनाफे में मेरा 30% हिस्सा। हाय हाय हाँ, हम तू बहुत ज्यादा सपने देख रहा है। मैंने अच्छी दुकान किराए पर ली, सप्लाई का रास्ता मैंने खुद बनाया। लूमिंग, अच्छे से देख ले, ये दुकान मेरी है। ग्राहक देजी के नाम पर आते हैं, तेरे लिए नहीं। तू तो बस शेफ है। और शुरू में आपने सबके सामने खुद बोला था 3:07 का शेयर बाट। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उस कोल्ड डूम में लगा दी। वो मेरी सालों भर की सारी जमा पूंजी थी। मैंने सोचा था साल के अंत में घर की मरम्मत कराऊं। आपने वादा किया था, कागज पर लिखकर वादा किया था। तेरे वो पैसे कुछ महीने का बिल भर देंगे। दुकान मैंने किराए पर ली, बोर्ड मैंने रजिस्टर कराया। ग्राहक सिर्फ मेरा नाम जानते हैं। तूने क्या दिया? बस 2 हाथों का जोर। रोज किचन के कोने में छोटे मोटे काम करते रहना। तुम्हारा काम तो किसी भी सीखूरे से करवाया जा सकता है। और ऊपर से तुम्हें 30% शेयर बाट चाहिए। 20,000 रुपये में हंताना रख लो, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। शुरुआत में तो ऐसा नहीं कहा गया था। सुन लो एक बात, वो बर्तन सब मेरे एज, दुकान का नाम और मेरी पहचान मेरी है। और ग्राहक भी सिर्फ मुझे पहचानते हैं। लूमिंग, आज से तुम बाहर हो। मैं देखना चाहता हूँ मेरे बिना तुम इस पुरानी गली में जिंदा कैसे रहोगे। हाउ जियांदे, ये 20,000 रुपये अपने पास रखो। ये ईमानदारी से दूर कमाया पैसा। मुझे, लूमिंग को, इसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। पुरानी गली के सभी सप्लायर को बता दो, जो भी लूमिंग को माल देगा उसका देजी से सारा रिश्ता थोक में समयना। कारोबार किसके साथ करना है वो खुद ही तोल लेंगे। चाय चाय झंग, आज का 5 किलो ताज़ा माल दो और 2 बड़ी हंडिया भी दे दो। बिक चुका है। लेकिन वो तो लटक ही रहा है। वो पहले से रिजर्व है, अलग से नहीं बेच सकते। मैं 10% ज्यादा दाम दूंगा। लूमिंग, तुम अब चलो जाओ, साहब का हुक्म आ चुका है। आज मार्केट में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। झाओ जियांदे अब कच्चा माल भी कंट्रोल करता है। वो कारोबार पर रोक नहीं लगा सकता, पर हमारी सप्लाई लाइन पर उसकी पकड़ है। अगर तुम यहीं रुके रहे तो मेरी दुकान कल बंद हो जाएगी। लूमिंग, और मत पूछोगे तो भी कुछ नहीं है। हम पुरानी गली के पुराने पड़ोसी हैं। मेरी रोजी रोटी मत बर्बाद करो। सामान खरीद लाए। आज जल्दी बंद किया, कुछ मिला ही नहीं। झाओ जियांदे ने मेरी सप्लाई रोक दी है। जाओ जियांदे ने तुम्हारी सप्लाई रोकी? उसने ऐसा करने का हक किसने दिया? पापा, आप लेट जाइए, मैं इस बात को सुलझा लूंगा। मुझे सच बताओ, उस 3 साल का शेयर बाट कहाँ गया? झाओ जियांदे ने रुख बदल लिया है। वो हिसाब किताब अपने हाथ में रखता है, शेयर बाट में 1 पैसा भी नहीं देता। हमारे शुरुआत के 30,000 रुपए सब पानी में बह गए। उसने सिर्फ 20,000 रुपये में हंताना दिए। मैंने नहीं लिए, सीधा फेंक दिए। ये जाओ वाला बहुत ज्यादा दौंस जमाने लगा है। लूमिंग, चाहे दिन कितने भी मुश्किल हो, लेकिन इतना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खा खा। डॉक्टर ने मना किया था, गुस्सा मत करो। जल्दी टैक्सी बुलाओ। भैया, अंकल को क्या हुआ? गुस्से से तबीयत बिगड़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। किसी तरह वक्त पर पहुंचा दिए। पहले थोड़ा खा लो। मैंने सुना है झाओ जियांदे ने ऐलान कर दिया है, अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो वो पुरानी गली में उससे टकराएगा। वो तुम्हारा सब रास्ता बंद करना चाहता है। वो मुझे आखिरी वो चाहता है मैं वो नुस्खा उगल दूं। वो समझता है अगर मेरे पास सामान नहीं होगा तो मुझे उसके सामने घुटने टेकने होंगे। झाओ जियांदे लोगों की राह जानबूझकर बंद कर रहा है। अभी मैंने बाजार में पूछताछ की, कुछ व्यापारियों को उसने बुलाकर पीने भेज दिया। अब पूरी पुरानी गली तुम्हें शापित समझती है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की फीस परसों तक पूरी देनी होगी। देजी ने जो पैसे रोके हैं वो वापस नहीं मिलेंगे, तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मेरे पास अभी 3,000 है, तुम इसे पहले ले लो। तुम्हारे पैसे मैं नहीं ले सकता। फिर क्या करेंगे? सामग्री नहीं मिल रही, नुस्खा बिक नहीं रहा। क्या हम यहीं बैठकर मरने का इंतजार करेंगे? हमारी पुरानी वैन में अभी पेट्रोल बचा है। आधा टैंक बचा है। तुम क्या करने वाले हो? पाले हुए सामान से वो स्वाद नहीं निकलेगा। दादाजी जो गहरी खुशबू की बात करते थे। तो पाले हुए नहीं खरीदेंगे तो हम क्या लेंगे? दादाजी की नुस्खा तो मूलता है, ये साधारण सामग्री के लिए नहीं है। 100 किमी दूर की गहरी पहाड़ियों में वहां के फार्म में उच्च दर्जे के मसाले मिलते हैं और पूरे पहाड़ पर दौड़ते हुए जानवर भी है। रनिंग ब्लैक पिट। वहां का पहाड़ी रास्ता अभी ठीक नहीं हुआ। बर्फ में पहाड़ी रास्ता चलना मुश्किल है। ये बहुत रिस्की है। नहीं, यह रिस्क नहीं है। यह सबसे बढ़िया सामग्री ढूंढना है। सिर्फ खुले में पले हुए ही फार्म की बेस्ट ताजी चीजें ही दादा के नुस्खा के लायक है। तुम सच में जाओगे? मैं वो पुरानी वैन चला दूंगा।
लेकिन माल मिल भी जाए, वापस आकर कहाँ बेचेंगे? पुरानी गली पूरा इलाका झाओ जियांदे का है। हम पुरानी गली नहीं लौटेंगे। पुरानी गली तो छोटी सी तालाब है, बड़ा कारोबार नहीं निकलेगा। हम डोंगा हुआ शहर चलते हैं, शहर के सबसे बड़े हब में। वहां का किराया डराने वाला महंगा है। हमारे पास स्टॉल फीस नहीं होगी। स्टॉल नहीं लेंगे। हमारी ये पुरानी वैन, यह चलती फिरती शिनाख्त है। जहां भी वैन जाएगी हम वहीं खाना बनाएंगे। मुझे यकीन नहीं कि शहर के खाने वाले हमारी खुशबू सह लेंगे। लूमिंग, हम सच में जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी की तबीयत? माँ, अगर हम पुरानी गली पर रहे तो झाओ जियांदे हमें धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो वो तुम्हारा नुस्खा क्या सच में काम करेगा? दादा ने कहा था शेनशान होंगलू एक बार बाहर निकलेगा 10 मील तक महक, बस हमारी वो एक फोट पक जाए। झाओ जियांदे क्या बड़ी बात है। पीछे की सीटें पूरा निकाल दो। हमारी पुरानी लोहे की बड़ी कड़ाही ढुक जानी चाहिए। ठीक है, अभी खोलते हैं। बाकी की सूथी लकड़ियां भी डाल दो। झाओ जियांदे, तुम सोचते हो कि कच्चा माल काट कर तो मेरी कला भी खत्म हो जाएगी। जब ये शेनशान होंगलू उबलेगा मैं इसे इस गली पर लगा दूंगा, एक असली सुनहरा साइन बोर्ड। दाचे, चलो निकले। लक्ष्य बड़े पहाड़। लूमिंग, ये रास्ता खतरनाक है। बर्फ बहुत गहरी है। टायर बार बार फिसल रहे हैं। लो गियर लगाओ, गैस पकड़े रहो, मत छोड़ो। उस बड़े ढलान को पार करो। नीचे ही हेजिसोंगलिंग। थोड़ा ही गिरते थे, बस बच गए। तुम कह रहे जीवी भरोसेमंद है। जीवी आधी जिंदगी से खुले तौर पर पालते रहे हैं। उनके रनिंग ब्लैक पिग पूरे पहाड़ में घूमते हैं। ये जंगली फल खाकर बड़े हुए हैं। केवल जिंग नस्ल की ही टिकने वाली है जो शेनशान होंगलू की तेज आग सह सके। जीवी माल खरीदने आए हैं। रात के बीच में? ये अजनबी ग्राहक कहाँ से? डोंगा हुआ शहर की पुरानी गली से आए हैं। हमें आधा हिस्सा चाहिए। बेस्ट रनिंग ब्लैक पिग। नहीं है तो आज पहाड़ जाकर ताज़ा काट लेंगे। ठंड में किसी के मरने पर मैं नहीं बेचूंगा। जीवी, आप कीमत बताइए। ये जान बचाने वाला धंधा है। यह पैसे की बात नहीं है। माल बढ़िया है, मांस कसा हुआ है। शहर के छोटे चूल्हे में ये गलता नहीं। मेरी पहचान बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग चले जाओ। अरे बूढ़े, कुछ समझ तो लो। हम आधी रात बर्फ में निकल कर आए हैं। तुमने सिर्फ नहीं कहा और हमें भगा दिया। जीवी, मेरी कला देखिए। क्या मैं आपके माल के लिए ठीक हूँ? मैं चीजें साफ कर देता हूँ, कोई गंदगी नहीं रहती। तुम लोग बूढ़े के क्या हो? वो मेरे दादा है। ठीक है, तेरा हुनर चलता है। वो आधा हिस्सा तुम्हें सस्ता दे दूंगा। जीवी, माल मिल गया है। आप बहुत जानकार हैं। ये चीज अब बाहर में मिलती है क्या? बैंगनी छाल वाली इलायची। ये चीज छाव पसंद करती है। पत्थर की दरारों में उगती है। आप जानते हैं कहाँ है? मैं लाओ श्योंगयान के पीछे वाले जगह पर हूँ। उस इलाके में अब व्यवस्थित खेती होती है। तुम लोग खुद जाकर तोड़ सकते हो। पर वो जगह अभी बर्फ आधा आदमी ऊंची तक थकी है। इतनी तेज हवा है कि आदमी गिर सकता है। मैं कहता हूँ सुबह तक रुको। अब ऊपर जाओगे तो वोट पाना मुश्किल होगा। धन्यवाद जीवी, मैं सुबह तक नहीं रुक सकता। लूमिंग, हवा बहुत तेज है। हम रास्ता भी साफ नहीं देख पा रहे। बाएं लगो, चट्टान के साथ चलो। लूमिंग, वैन पत्थर पर फंसी, इंजन बंद। वैन छोड़ो, पहले वो मसाला ढूंढो। अरे नहीं होगा लूमिंग, मेरी पैर की उंगलियां सून हो गईं। यह जगह बिल्कुल वीरान है। क्या हम गलत जगह आए हैं? भले ही गलत हो, फिर भी ढूंढना है। अगर यह गहरी खुशबू नहीं मिली तो पूरा बर्तन बर्बाद हो जाएगा। हम हार मानने वाले नहीं हैं। क्या तुम इसे मानकर लौट जाओगे? तुम दिखाओ रास्ता, मैं जान लगाकर खोदूंगा। दादाजी कहते थे बिरंगनी छाल, ठंडी चट्टानी पत्ती, तलवार सी। पत्ते तो पहले ही झड़ चुके थे, सिर्फ जन और सूथी बेल दिख रही है। दाटेंग, यहां आयो। यही है। खोलो और देखो। बहुत सख्त है। लूमिंग को फावड़ा लगाना पड़ेगा। हाथ से खोदो, तेज होगा। क्या हुआ? तुम नीचे तक पहुंच गए। यह मसाला तो कमाल की खुशबू दे रहा है। यही तो है। यही जीवी की लगाई हुई मसाला है। शेनशान होंगलू की आखिरी नुस्खा वाली चीज मिल गया। दाटेंग, नीचे जाओ, आग जलाकर शोरबा पकाओ। लूमिंग, हमारी पुरानी वैन। वैन का नीचे हिस्सा बर्फ से ढका है। स्टार्ट नहीं हो रहा। 13 बार। ठीक है, संभलो, नीचे उतरकर शहर चलो। मिंग भाई, हमारी कपड़े तो बहुत साधारण हैं। शहर वाले सूट टाई में आते हैं।
क्या वे हमारी कड़ाही का खाना पसंद करेंगे? सुंगो, ये मिट्टी जैसी खुशबू है क्या? ये खुशबू तो कमाल की है। डोंगहुआ शहर में खाने की कमी नहीं है, पर याद रहने वाला स्वाद कम मिलता है। अरे, मैं ही कह रहा हूं तुझसे, यहाँ पर ट्रक रोकना मना है। यह लोगों की दुकान के आगे है। मालिक, हम सड़क पर ठेला लगाने आए हैं। ठेला लगाने? यह जगह आधा साल पहले ही बन चुकी है। वो तरफ देख, वह बारबेक्यू वाला, वो बड़ा का है। वो तरफ की मिलकटी की दुकान, वो शहर की चेन है। तुम्हारे जैसे कौन जगह लेगा? भैया, हमारे पास बस यही एक कड़ाही है। हम बड़ी जगह नहीं घेरेंगे। लैंप पोस्ट के नीचे उस ढलान पर चले। नहीं चल सकता, हुबरा ने मना किया है। नए लोग आए तो नियम होते हैं यहाँ। तुम अगर उस ढलान पर लग गए, उनके बारबेक्यू का धुआं तो कहा जाएगा। डेजी का मामला है। झाओ जियांदे ने ग्रुप में पहले ही कहा कि कोई लुशकला वाला ने चोरी की। उसने उनकी कड़ाही चुरा कर खुद बना ली है। माल हम ही लाए हैं। नुस्खा मेरे दादाजी ने छोड़ा था। झाओ जियांदे पुरानी गली को ही चला रहा है, पर क्या वह डोंगहुआ शहर भी चलाता है? वो सड़कों पर हुकूमत नहीं चला सकता, पर मैं इस जगह का मालिक हूँ। नियम सम है। चाइनहाई लोनग रोड पे स्टॉल लगाना है। पहले देखना होगा तुम कितने तगड़े हो। कैसे देखोगे? अपनी वह पोत नीचे लाओ। मैं एक चकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अगर मेरी भेड़ की टांग से ज्यादा खुशबू आई तो जगर तुम्हें दे दूंगा, वरना सीधा गुजर जाओगे। लाओ हूँ, तुम निर्दोषों से बदतमीजी कर रहे हो। उसे पता भी नहीं क्या उसकी वैन में है। क्या पता वो सब कुछ मिलाकर पकाया हुआ हो। भट्टी निकालो, आग जलाओ। मिंगे की सूप अभी उबला भी नहीं। स्वाद अभी बाहर नहीं आया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला शिनशान होंगलू की महक से भरेगा। बस ये जंगली पैर की चाल जैसी खुशबू आ रही है। थोड़ा, तुम्हारी ये चीज मुंह में डालने लायक है क्या? बाजार वाला पुराना तरीका, पहले स्वाद छुपाओ, फिर दिखाओ, सब देखना। ये खुशबू कितनी जबरदस्त है। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, ये किसकी खुशबू है? मैंने 10 साल से क्वेलेग फ्री किया है। इस खुशबू से तो भूख ही लगने लगती है। मास्टर, आप क्या बेच रहे हो? इतनी खुशबू कैसे? शिनशान होंगलू, पहले चखो, फिर लो। अगर आपको अच्छा न लगे, बर्तन नीचे रख दीजिए। मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। हूँ बॉस, क्या जगह मैं चुन लूं? मांस मुलायम और नसें चबाने लायक। जड़ी बूटियों की सुगंध हड्डियों में रच गई है। भाई, नहीं, लू उस्ताद, यह बर्तन कमाल। यह तो डोंगहुआ शहर की सारी रेस्तरां बंद करवा देगा। अरे बस खड़े क्यों हो? स्ट्रीट लाइट के नीचे से डस्टबिन हटा दो। लू उस्ताद के लिए जगह खाली करो। गाड़ी पीछे करो, टेबल लगा दो। ठीक है। वो महकुस। वैन से आ रही है। बॉस, इसका भाव क्या है? पहले 10 रुपए का चखने को दो। 30 रुपए प्रति किलो। खुला माल नहीं बिकता। जो खाएंगे उन्हें एक कटोरी असली शोरबा या फिर हिस्से में काट कर लें। मुझे 2 किलो चाहिए, बड़ी हड्डी वाला। मुझे भी 2 किलो। वो सबसे गहरा लाल टुकड़ा काटो। हाय हाय, लू उस्ताद, मेरे लिए 2 किलो रखना। अब तो मेरा बारबेक्यू भी नहीं बिकेगा। अरे भाई, धक्का मत दो। एक बर्तन भर माल है, सबको मिलेगा। अगला 2 किलो। छठवां बर्तन तैयार है। पीछे का सारा स्टॉक खत्म हो गया। अभी भी लाइन में 50 लोग खड़े हैं। शोरबा अभी भी 30% बचा है। पीछे जाकर सिर्फ लीन मीट काटो। थोड़ा सा हंडी का अंश भी है। इसमें आखिर डाले क्या है ये मसाले? खुशबू इतनी गहरी और लेयर्ड है। डोंगहुआ शहर में ये कारीगर कब से है? सब बिक गया। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। मालिक, और स्टॉक है क्या? मैं वांजियान का खरीद प्रबंधक चैन जुओ हूँ। तुम्हारे सूप की सप्लाई मैं पूरी तरह खरीदना चाहता हूँ। लू मिंग भाई, वांजियान, शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट, वो हमारा सूप खरीदना चाहता है। पूरी तरह खरीदने का क्या मतलब है? भाई, इतना हुनर स्टॉल के लिए बहुत छोटा है। मैं अभी आधे घंटे से यहाँ सब देख रहा था। सूप की बेस बहुत खुशबूदार है। मैं तुम्हारे नुस्खे के लिए 1 लाख रुपए देता हूँ। वांजियान इसे पूरे प्रांत में बेच देगा। वाट। 1 लाख तो एक कार की कीमत है। आज तो इसकी किस्मत खुल गई। मिस्टर चैन, जरा इस कटोरे का सूप चखिए। मांस के रेशे बिल्कुल गले हुए हैं। हड्डी का मैरो मीठा है। ये साधारण मीठेपन से अलग है। ये कोई आम मसाला नहीं है। तुम्हारा सूप इतना फ्रेश है। 1 लाख में तो मसाले भी नहीं मिलेंगे। वैसे भी मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचने आया हूँ। नुस्खा नहीं बेचूंगा।
जवाब तो दमदार है, पर तुम अकेले हो। उत्पादन क्षमता ही रुकावट बनेगी। अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ा सको। वांजियान के पास 4 लाइनें हैं। केंद्रीय किचन की असेंबली लाइन। बस तुम साथ दो। नुस्खा तुम्हारे पास रहेगा। तुम हमारे हेड शेफ बनो। शिनशान होंगलू की जिम्मेदारी तुम पर। लाभ 9 में से तुमको 1 मिलेगा। मिंगे ने हामी भरी है। इस पैसे से चाचा की सर्जरी हो जाएगी। 1:09 का शेयर। किसका इन्वेंट्री चैनल चलेगा? हमारे पास फिक्सड सप्लायर हैं। बढ़ी हुई मात्रा पर खर्च घटाना पड़ेगा। पर फिक्र मत करो। खाद्य सामग्री बिल्कुल मानक के अनुसार होगी। सस्ता माल डाल दिया तो यह सारा काम बेकार होगा। मैं अपनी शिनशान होंगलू के लिए खुद ही चुनता हूँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि नुस्खा नहीं बेचोगे, कला भी नहीं बेचोगे, सामान मैं खुद लूंगा। वांजियान मेरे माल को बेचना चाहेगा, ठीक है? तो हम सप्लाई एग्रीमेंट साइन करते हैं। मैं तैयार माल बनाऊंगा, तुम बिक्री संभालो। लाभ का 40% मैं लूंगा। लड़के, तुम पागल हो क्या? वो तो वांजियान है। तुम उनके साथ 6:04 शेयर कैसे करोगे और उन्हें बीच का व्यापारी बना दोगे? युवा में आत्मविश्वास अच्छा है, पर ध्यान रखो असलता क्या है। वांजियान का मंच तुम्हारा नहीं है। यह पुरानी कड़ाही सब झेल लेगी। डोंगहुआ शहर में ढेर सारे ठेले हैं, लेकिन इतनी गहरी सुगंध देने वाली कड़ाही पूरे शहर में बस यही एक है। तुम दूसरे ठेलों पर जाकर देख सकते हो, शायद वही स्वाद मिल जाए। ये बॉस तो बड़ा अकरू है, पर खाना सच में लाजवाब है। कल मैं फिर आऊंगा। लूमिंग, आपने जीत लिया। 40-60 का बंटवारा नामुमकिन है। वो वांजियान की अपनी लिमिट को तोड़ देगा। शेयर बाट 3-7 का। तुम्हें 3, मुझे 7। पहले टेस्ट ऑर्डर में मुझे 100 जिन चाहिए। कल दोपहर मैं कोल्ड चेन ट्रक भेज दूंगा। यदि गुणवत्ता बनी रही तो हम लंबे समय का करार करेंगे। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। 100 जिन के पैसे मुझे पहले से कैश चाहिए। 20,000 एडवांस। कल दोपहर मिलते हैं। लूमिंग, हमें सच में पैसे मिल गए। द चिंग समेटो, पहाड़ पर जीई का माल लेने चलते हैं। यह आंच नहीं रुकनी चाहिए। किसका फोन है? लूमिंग, तुम्हारे पापा होश में आ गए। डॉक्टर ने कहा हालत काबू में है। ऑपरेशन कभी भी किया जा सकता है। माँ, डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहो। मैं इलाज का पैसा लाया हूँ। लूमिंग, क्या इसका मतलब हम शहर में अपना पैर जमा चुके हैं? यह तो बस शुरुआत है, असली रास्ता अभी बाकी है। झाओ जियांदे अब तक शायद जान गए हैं कि हम रात के बाजार में हैं। हम झाओ जियांदे के बुरे इरादे हैं। जब हमारा माल वांजियान पहुंच जाएगा, उसकी टूटी फूटी दुकान को देखो और कितना घमंड कर पाएगा। दाइटे, कल हम सीधे नहीं, वस्तु वांजियान को सौंपेंगे। कल दोपहर का हैंडओवर पॉइंट तय है, पुरानी गली सब्जी मंडी के बाहर। पुरानी गली वो झाओ जियांदे का इलाका है। ये तो जानबूझकर उसे उकसाने जैसा है। मैं उसे खुद आंखों से दिखा दूंगा, जिनकी उसने रोजी रोटी छीन ली थी। कैसे खुलेआम, इस बड़े भगोने के दम पर। पूरा माल प्रांत के सबसे बड़े वांजियान में। इसी को कहते हैं हुनर से उसका मुंह दबाना। तेजी से हेजिसुंगलिंग वोटो। डोंगहुआ शहर का सबसे बड़ा वांजियान यहाँ कैसे आया? क्या वे तो अंदरूनी खरीद नहीं करते? पहली खेप 100 शिनशान होंगलो, तौल करायो। लूमिंग, कोई आश्चर्य नहीं। चेन मैनेजर बार बार कहा था कोल्ड चेन ट्रक और उच्चतम मानक से स्वाद जबरदस्त है। लादो। बॉस, वह लूमिंग है। उसने माल वांजियान को बेच दिया। असंभव। वांजियान उसे कैसे पसंद कर लिया? उसके पास माल कहाँ से आया? झाओ जियांदे, मेरा सप्लाई काटने के लिए धन्यवाद। मैं हेजिसुंगलिंग जाकर अच्छा माल लाया। अच्छा माल? तुम्हारी इस पुरानी वैन से ही। एक दिन का पेट्रोल भी पूरा नहीं होगा। यहाँ दिखावा बंद करो। किसने कहा तुम्हारे बर्तन में क्या उबल रहा है? किस अनजान सामान का है? तू बकवास कर रहा है क्या? सामान ठीक है या नहीं? ग्राहक के भी तो बोलने का हक है। जाओ साहब, अपने थैले संभालो, वरना आगे से हवा खाओगे। अरे सुन लाउसी, मेरे लिए एक लेख लिख दे। पैसे मैं दूंगा। लूमिंग को रात के बाजार में खत्म कर दे। धक्का मत करो, आज रात 200 हिस्से है। गारंटी है पीछे वालों को भी मिलेगा। सब खाना बंद करो। यह खाना खाने से पेट खराब हो जाएगा। भाई, क्या बेतुका चिल्ला रहा है? मैं तो 3 दिन से खा रहा हूं। स्वाद बढ़िया है। बढ़िया है। वो तो सुगंध और प्रिजर्वेटिव से बनाया हुआ है। भाइयों, देखो यह वीडियो का पहला हिस्सा है। यह पॉपुलर स्टॉल सब यही इस्तेमाल करते हैं। कई सालों से रखे फ्रोजन माल को डालते हैं। सड़े किनारों वाले हिस्से चुनकर पकाते हैं। बकवास।
हम हेजिसोंगलिंग से ताजा माल ही लाए हैं। कहां से अफवाह फैला रहे हो? अगर ताजा है तो बॉक्स खोलकर सबको दिखाओ। तला हुआ रंग गहरा लाल आया है। जरूर रंग डाल दिया गया है। लड़के, तुम्हारे फोन पर जो लिखा है क्या सच है? मैंने यो मेरे पोते के लिए खरीदा था। आंटी, मत मानो, ये देजी के गुंडे हैं। लूमिंग, मैं नीचे जाकर भगाता हूं। दाचे, आग थामो, बुझा दे। लूमिंग, पीछे और भी कई डब्बे बिकने बाकी है, रुकना मत। आज जो लाइन में एज, हर एक को 50 रुपए लौटायो। आज सारी चीजें फेंक दो। हाँ हाँ, लोग देखो, चोर का दिल हिल रहा है क्या? इसी तरह पैसे लौटाकर भागना है। ये ठेला अब खत्म समझो। सामान तो खराब नहीं, पर अफवाह गंदी है। पीछे जाकर जिसने गुमा दिया उसे बता देना। हुनर से मुकाबला करना हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। ऐसी नीची चालों से मेरी पहचान मिटा दोगे, खातिर नहीं चलेगा। गाड़ी लेकर किसी मिस्त्री की दुकान पर ले जाओ। लूमिंग, ये चाल सच में चलेगी। गाड़ी का पेटी पूरा खोल दो, हवा लगेगी। पतीले का ताप जल्दी उड़ जाएगा। आग का नियंत्रित होना मुश्किल होगा। झाओ जियांदे कहता है हम छुपा कर कुछ कर रहे हैं, तो मैं लोहे की चादर ही उतार दूंगा। ये रोशनी बहुत तेज नहीं लगी क्या? कच्चा माल तोड़कर थोड़ा सा प्री प्रोसेसर करके पतीले में डालो, फिर आग पर सही समय तक पकाओ। सब कुछ खुली हवा में करूंगा। मैं चाहता हूं कि लाइन में खड़ा हर शख्स इन सामग्रियों को साफ साफ देख सके। अरे, वो पेट खराब करवाने वाला ठेला फिर आ गया। यहां से तो अभी तक भागने का इरादा नहीं लगा है। सब इधर ध्यान से देखें। मोबाइल पर अफवाह है, मैं फ्रोजन इस्तेमाल करता हूं। सालों पुराना जमा हुआ माल। गराय आप सब खुद देख लीजिए। पुराना माल रंग बदल कर फीका पड़ता है। फ्रोजन दबाने पर पानी छोड़ता है। मेरा माल हेजिसोंगलिंग से आया है। सुबह सुबह लाया गया एकदम ताज़ा माल। मांस के रेशे बिल्कुल कसे हुए हैं। जानकार लोग आकर खुद छू कर देखें। यह तो बेहतरीन क्वालिटी का माल है। मैं इतने सालों से फूड बिजनेस में हूं। इतनी चमकदार क्वालिटी मुझे कभी नहीं मिली। अगर यह फ्रोजन निकला तो मैं वो कचरा का डिब्बा खा जाऊंगा। देखते ही पता चलता है, बिल्कुल ताजा है। माल तो ताजा है, पर शोरबा कैसा है? जरूर इसमें केमिकल या रंग मिलाया होगा। यही है वो गंदा पानी जिसकी बात करते थे। साफ साफ देख लीजिए, इसमें सिर्फ प्राकृतिक मसाले हैं। माल एकदम फ्रेश और शुद्ध है। पानी और शोरबा बिल्कुल साफ है। हमारा काम पूरी तरह सच्चाई पर आधारित है। उन अफवाह वाले पोस्ट का मैंने पहले ही वकील से सबूत जुटवा लिया है। कल जोर जोर से चिल्लाते थे न, अगर फिर से झूठी खबर छपी तो सीधे कोर्ट में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। लू मिंग की हिम्मत जबरदस्त है। मुझे 5 किलो पकड़ दो। जो लड़का लाइन में सबसे आगे है, हंडी वाला वो टुकड़ा काट कर दे दो। तुमने झाओ जियांदे का पहला मुक्का चूका दिया। अब मेरी बारी है। ठिकाना पकड़ लिया है। हाय, डोंगहुआ शहर के बाहर इलाके का टूटफूट ट्रैक्टर कारखाना पकड़ लिया। लू मिंग सतर्क है। रात को नाइट मार्केट में वो तड़के ही वोटा कर सूप उबालता है। यहाँ 20,000 रुपये है। किसी को छूना नहीं, सिर्फ एक काम करना है। झाओ जियांदे, आप बताइए। खिड़की तोड़नी है या टायर पंच? उस बर्तन को नष्ट कर दो। पुराना शोरबा सब बाहर निकालो। सड़े हुए नाले में डाल दो। एक बूंद भी नहीं बचनी चाहिए। तले में छेद कर दो। मैं चाहता हूं कि कल दोपहर तक वो एक भी माल बाहर नहीं निकाल पाएगा। छोटी बात पैसे से निपटाओ। कोई निशान नहीं छोड़ना। आज रात फैक्ट्री कबार का ढेर बन जाएगी। लू मिंग के पास बर्तन भी नहीं, शोरबा भी नहीं रहेगा। देखता हूं फिर तुम कैसे डिलीवरी करोगे। यही है। ताला पहले से ही खराब है। खुशबू लाजवाब है। कोई हैरानी नहीं कि झाओ जियांदे खर्च करेगा। 20,000 रुपये दे के इस फॉल्ट को नष्ट कर दो। फालतू बात बंद करो। वो वैन के पीछे सो रहा है। कोई शोर मत मचाना। जाओ और ढक्कन उठा दो। बाल्टी से सारा सूप निकाल दो। अरे, मेरी आंखें। क्या था ये? भागो, इसमें जाल लगा है। चोर कहां से आए? हमारा सूप चुराना दुस्साहस है।
वो लोग रास्ते पर है। किसने तुम्हें भेजा? भाई मेरी जान बचा लो, हम तो पास के कचरा बीनने वाले हैं, थोड़ा टिन प्लास्टिक लेने आए थे। लू मिंग, ये लोग नेक नहीं लगे। रुको, आ रहे हैं, इन्हें हमारे हवाले करो। आधे रात को हथौड़ा लेकर कचरा, क्या मैं बेवकूफ हूं? झाओ जियांदे ने कितना दिया? कौन सा झाओ बॉस? मुझे उससे कोई पहचान नहीं। झाओ जियांदे ने तुम्हें नहीं बताया? इस पॉट का बेस सूप मेरी जान है। इस सूप को छेड़ोगे तो समझो खत्म। ये सारी दुकानों की रोजी रोटी छीना होगा। तुम सोचते हो मैं सिर्फ लोहे के लिए पूरा प्लॉट बल्ब और कैमरा लगाऊंगा? 20,000। झाओ जियांदे ने हमें 20,000 रुपए दिए, कहा बस सूप निकाल दो, पॉट तोड़ दो, बस इतना चाहिए। भाई मुझे छोड़ दो, हमने उस पॉट को छुआ भी नहीं। घर वापस जाओ और झाओ जियांदे को कहो यह उसकी आखिरी बार है मेरे खिलाफ चुपकर चाल चलने की। पुरानी गली अब मेरे काम की जगह नहीं देगी। मैं इसे डोंगा हुआ शहर से उसके घर तक ले जाऊंगा। लू मिंग भाई, क्या तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? हम उन्हें पकड़ने का इंतजार करेंगे। इससे असली समस्या का हल नहीं होगा। अभी वांजियान के और डर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस कारोबार को और बयाना है ताकि और लोग भरोसेमंद अच्छा खाना खा सकें। हमारा मकसद झाओ जियांदे से झगड़ना नहीं है। तो क्या हम यह गुस्सा पी जाए अगर वो दोबारा आया तो? वो दोबारा नहीं आएगा। द चेंग, सामान समेटो। क्या समेटना है? इस फैक्ट्री को तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया था। वांजियान के मैनेजर चेन ने आज फिर 50 पाउंड का ऑर्डर बढ़ा दिया है। हमारी ये 2 हांडियां अब कम पड़ रही है। हमें बड़ी जगह पर शिफ्ट होना होगा। हमें एक क्लीन रूम फैक्ट्री बनानी है। फैक्ट्री बनाने के लिए इतना पैसा कहाँ है? न सिर्फ फैक्ट्री, मैं पुरानी गली के उन सभी पुराने साथियों को जिन्हें झाओ जियांदे ने सताया है उन्हें बुलाऊंगा। मैं झाओ जियांदे को दिखाऊंगा कि असली बेबसी क्या होती है। सब कामचोर, एकदम कामचोर, बिना छुए ही रोशनी देखकर डर गए। अरे मालिक चाओ, भाइयों को दोष मत दो, वो लड़का बहुत खतरनाक है। फैक्ट्री में लाउड स्पीकर लगा रखा है, आवाज पूरी पुरानी गली में सुनाई देती है। और वो लड़का जाते समय ने जोरदार धमकी दी थी, कहा कि वो धीरे धीरे अपना भट्ठा आपके दरवाजे पर लगा देगा, मेरे दरवाजे के सामने, उसकी जरा सी बचत से। क्या वो डोंगा हुआ शहर को अपना इलाका समझता है? मैं आज ही वांजियान के ऑफिस जाऊंगा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि देजी की 100 साल पुरानी रेपुटेशन उसके एक स्ट्रीट स्टॉल से कम पड़ेगी। लू मिंग, ये फैक्ट्री और ये नई स्वचालित लाइन वांजियान के महीने के एडवांस से पूरी हो जाएगी। नहीं, पर मैंने नाइट मार्केट से बचाई सारी रकम लगा दी है और एंटरप्रेन्योरशिप लोन मिलाकर अब हम उस पुरानी वैन में वापस नहीं लौट सकते। तो हमारी रोज की प्रोडक्शन के लिए कितना सामान चाहिए होगा? हेजिसोंग लिंग का अच्छा माल अब शायद काफी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने पुरानी गली के लोगों को बुलाया है। हिसाब लगाओ तो वो अब पहुंचने ही वाले होंगे। मालिक लू, नहीं। लू मिंग, ये फैक्ट्री वाकई शानदार बनी है। चाय चाय झांग, दरवाजे पर मत खड़े रहो, जूते के कवर लगा लो और अंदर आकर हमारा डस्ट फ्री वर्कशॉप देखो। हम तो साधारण लोग हैं, ऐसा नज़ारा तो कभी देखा ही नहीं। जाओ जियांदे कहता था, तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी है, शहर में ठेला लगाकर सूप वगैरह बेच रहे हो। लू मिंग, तुमने द चेंग को हमें बुलाने को कहा, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हम पुरानी गली के लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि झाओ जियांदे हमें सप्लाई चैनल देगा। मैं आप सभी को फैक्ट्री में बुलाना चाहता हूँ। चाचा झांग, सामान तैयार करने में पुरानी गली में आपकी माहिरियत बेजोर है। चाचा लियो, मसाले चुनने की आपकी नज़र इस धंधे में सबसे बेहतर है। फैक्ट्री में जाकर हम बिक्री करेंगे। फैक्ट्री में हम करेंगे क्या? फैक्ट्री में टेक्नीशियन बनो, उत्पादन, गुणवत्ता जांच और तैयारी का काम करो। सैलरी 3 गुना, 5 बीमे और शेयर बाट। 3 गुना तो महीने के 7-8 हजार कमाएगा। लू मिंग, मजाक तो नहीं कर रहे? सब कुछ काले सफेद में लिखा है, यहाँ कंपनी की मुहर भी है। चाचा लोग, झाओ जियांदे आप लोगों को जानवरों की तरह इस्तेमाल करता है। मिंग भाई सबको पार्टनर मानते हैं। जो साइन करने को तैयार है वे आज यूनिफॉर्म ले सकते हैं। बस बहुत हो चुका है। देजी में सालों से काम किया, हर साल सैलरी बढ़ाने का वादा, पर आज तक एक भी विंटर अलाउंस तक नहीं मिला। लू मिंग, तुम पर भरोसा है।
मैंने अपनी मेहनत तुम्हारे नाम कर दी। दस्तखत। चाहे बूढ़े चाओ हमें ब्लॉक कर दे। वैसे भी अब पुरानी गली के लोग डोंगहुआ शहर जाकर सामान खरीद रहे हैं। झाओ जियांदे के साथ रहकर हम भूखे मर जाएंगे। लूमिंग, आपकी प्रगति मेरे अंदाजे से कहीं तेज है। आपूर्ति लाइन फाइनल हो गई है? हाय, वे ही मेरी सबसे अहम आपूर्ति चैनल और क्वालिटी कंट्रोल टीम एज। लूमिंग, वांजियान का कॉन्ट्रैक्ट काफी सख्त है। हर एक चरण का मानक तय करना होगा। आप इन छोटे छोटे वेंडर्स को। मानक तो मशीनें तय करती है, लेकिन हाथ का अंदाजा दशकों के अनुभव से आता है। झंग अंकल बिना देखे जो सामान तैयार करते हैं, उसकी सटीकता आपकी मीट कटर मशीन से भी ज्यादा है। आपको आंकड़े चाहिए, मुझे उसे रूह चाहिए। ठीक है, बस क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। मैं स्टाफ के मामले में दखल नहीं दूंगा। वांजियान पूरे प्रांत की 30 शाखाओं में शिनशान होंगलू का स्पेशल मेनू लॉन्च कर रहा है। दैनिक उत्पादन 3000 जिन तक बढ़ाना होगा। लूमिंग, क्या आप इतना बोझ झेल पाएंगे? 3000 जिन। कितने बर्तन लगेंगे? बशर्ते कच्चा माल न रुके, तब माल की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अरे, आपकी शर्तें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बोलिए। वांजियान के काउंटर पर जरूर लिखा होना चाहिए मिंग सियांग गुआंग का उत्पादन। मुझे सिर्फ एक बार की सप्लाई नहीं चाहिए, मुझे अपना ब्रांड बनाना है। अच्छा, वांजियान ने आज तक ब्रांड लिंकअप नहीं किया। आप ही पहले हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस ले जाकर दोबारा तैयार करूंगा। लियो, क्या हम सच में सिर्फ सामान बेच रहे हैं? सच में बहुत साफ सुथरी जगह है। अरे, लूमिंग ने तो कहा ही था। अब हम आधुनिक फैक्ट्री वर्कर्स एज। काकाओ पहली खेप कोल्ड चेन ट्रक से उतर चुकी है। लू मिंग वर्कशॉप में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो कल वाले स्टैंडर्ड पर काम शुरू करते हैं। चलो। लूमिंग को अपना असली हुनर दिखाते हैं। बॉस, जेल्ग और लियू काका सब भाग गए। अब हमारे देजी स्टोर में एक भी हुनरमंद कारीगर नहीं बचा है। सुबह का माल उतारने वाला भी कोई नहीं है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? डस्ट फ्री फैक्ट्री, पूरा बीमा और सोशल सिक्योरिटी। क्या वो सच में चैरिटी कर रहा है? सुना है वांजियान ने उसकी गारंटी ली है। और बैंक से भारी लोन ले लिया है। बॉस, क्या हम सच में उसका मुकाबला नहीं कर सकते? चुप रहो, दूसरों को बढ़ावा मत दो और अपना जोश मत गिराओ। हटो यहाँ से। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर सप्लाई चेन में एक भी कड़ी टूटी तो वो तुरंत दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं कि वो क्वालिटी माल हर दिन मिलता रहेगा। डेल काका, नई यूनिफॉर्म ठीक लगी? बिल्कुल फिंदे, लूमिंग। बस हमें देखते रहो जब तक मेरी चाकू नहीं टूटी। इस फैक्ट्री का माल जरूर बिकेगा। एक भी घटिया सामान नहीं निकलेगा। 1234। लूमिंग, प्रांत के 30 वांजियान की ऑर्डर सब भर गई। हमारी भी ताजा खेप सब बिक गई। ध्यान रखो, प्रोडक्शन बढ़ गया। पुरानी सूप की आंच में कोई समझौता नहीं। झांग अंकल और बाकी लोग देख रहे हैं। झांग अंकल अगर कुछ गलत लगे तो खुद एप्रन उतार लेंगे। वही है। सुना है डेजी ने पिछले हफ्ते औपचारिक तौर पर बंद कर दिया। कर्ज के लिए पुराना ब्रांड बेच दिया। वो यहां परेशानी करने क्यों आया? सबसे जली हुई पोरक बेली की कटोरी लेकर जाओ। 2 हंडिया ले आओ, 1 कटोरा और चॉपस्टिक्स ले आओ। लूमिंग, क्या तुम उसे खाना खिलाओगे? वो पहले हमें बर्बाद कर चुका है। जाए, पोत में सूप गरम है। दिल को ठंडा मत होने देना। याद रखना, खाद्य सुरक्षा हमेशा हमारी आखिरी हद है। किसके साथ भी, सबके लिए एक जैसा। झाओ जियांदे ने अभी तक खाना नहीं खाया। ऐना, मैं बस रास्ता काटते हुए आया था, बस देखा, सिर्फ देख रहा था। चखो, यह वही दादा वाला नुस्खा है, लेकिन मैंने वैक्यूम शामिल किया। कम तापमान एक्सट्रैक्शन की विधि, मसाले और खुलकर आते हैं। मांस में मिठास लौटती है। सामान सब तख्त पर है। तू सोच रहा था सामान के पैसे काट दूंगा। अगर मन नहीं लगा तो सूप करवा होगा। लूमिंग, मेरी हार बेवजह नहीं थी। मैंने तुम्हारा शेयर काट दिया, तेरी राह बंद कर दी। पर तू पुरानी गली वालों को लेकर और ऊपर चढ़ गए। मैं लू बूढ़े से शर्मिंदा हूं। पुरानी गली में दिखने लायक नहीं हूं। रोना खत्म, कटोरा धो लिया। फैक्ट्री के गुणवत्ता नियंत्रण में कमी है। एक अनुभवी और जानकार मास्टर चाहिए। क्या कहा तुमने? इस जिंदगी में मैंने सामानों से
इन चीज़ों के साथ मेरा वक्त तुम्हारे भी ज़्यादा रहा। अगर आना चाहो तो कल 8 बजे झांगशू से वर्क यूनिफॉर्म ले लेना। तुम अब भी मुझे काम पर लगाओगे? यह नुस्खा असल में लोगों को अच्छा खाना देना है, बस जनता को खगना नहीं होगा। जो कोई भी ये सूप पकाए चलेगा, ठंडा हो गया तो सख्त हो जाएगा, जल्दी खा लो। लू मिंग, शुक्रिया। कल समय पर आना। मिंग भाई, कोल्ड चेन ट्रक की रवाना समारोह शुरू हो रही है। सब तुम्हारे फीता काटने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो तो सही, अब भी उतने ही जल्दी में। दादा, यह शेनशान होंगलो आखिरकार पूरी तरह से पक गया।